राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? आप अगर बहुत अच्छे हैं तो प्लीज कमेंट में लिखें राधे राधे। तो हम लोग आज बात करेंगे एकादशी तिथि के बारे में। दिसंबर महीना में पड़ने वाली एकादशी तिथि, जो कि पौष माह चल रहा है हमारा, और पौष माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम होता है सफला एकादशी। तो ये जो एकादशी होती है वो अपने नाम की तरह ही बिल्कुल उत्तम फल प्रदान करने वाली होती है। भक्त को सफला एकादशी ज़रूर करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, व्रत के नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो हमारा 2025 जो दिसंबर का महीना था उसमें हम लोगों को 3-3 एकादशी प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि हमने पहले जो कि शुरुआत में जो दिसंबर था उसमें हमें मिला मोक्षदा एकादशी, जो व्रत हमने किया, और अभी 15 दिसंबर को है सफला एकादशी, और कृष्ण पक्ष है ये, और शुक्ल पक्ष जो कि पौष माह का शुक्ल पक्ष होगा उसमें जो एकादशी पड़ेगी वो होगा पुत्रदा एकादशी। वह भी हमारे दिसंबर महीना में ही पड़ेगा। तो 3 एकादशी पड़ा है दिसंबर महीना में। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी कब है, नहाए खाए कब है, और उद्या तिथि किस दिन है, और पारण कब है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख और 16 तारीख को लेके बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को है एकादशी, सफला एकादशी। हमें व्रत करना है 15 दिसंबर को, क्योंकि जो हमारा उद्या तिथि है वो 15 दिसंबर को पड़ रहा है। एक दिन पहले रविवार को रात में शुरू हो जा रहा है हमारा एकादशी तिथि, प्रारंभ हो जा रहा है, और दूसरे दिन 15 तारीख को शाम तक एकादशी तिथि होगी। तो हम अपने हर बार के हिसाब से, उद्या तिथि के हिसाब से करेंगे 15 दिसंबर को व्रत। तो नहाए खाए का जो नियम है वो हर बार की भांति एक ही तरह है कि हमें नहाए खाए के दिन बाल धो के नहाना होता है। और इस बार बहुत अच्छी बात है कि नहाए खाए पड़ रहा है रविवार को। रविवार को हम लोग वैसे भी बाल धोते हैं तो हमें बाल धोना है। कोशिश करना चाहिए कि हमें ये जो नहाए खाए से लेके पारण तक का दिन है ना, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही तीनों में उठा जाए। अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग नहाए खाए के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग सकते हैं, और हम लोग अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं, नहा धोआ के बाल वाल धो के पूजा पाठ जैसे हर दिन करते हैं वैसे हम लोग पूजा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। और हम लोग को जो विशेष बात का ध्यान रखना है वो है कि नहाए खाए के दिन सात्विक भोजन करना है। जो हमारे एकादशी तिथि के व्रत का नियम है उसमें सबसे पहला नियम है कि नहाए खाए के दिन से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि रविवार को हम लोगों को बाल धो के नहा लेना है, और हम लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन करना है। उस दिन हम लोग जो सात्विक भोजन है, लहसुन प्याज तो नहीं ही खाते हैं, उसके अलावा मसूर का दाल, बैगन और मूली, ये सब हमारे घर नहीं खाया जाता है। आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा। और चावल उस दिन खा सकते हैं। बहुत लोग का प्रश्न आता है कि चावल हम लोग नहाए खाए के दिन खाए कि नहीं। बिल्कुल, नहाए खाए के दिन आप चावल खा सकते हैं, और केवल सात्विक भोजन करना है। शाम तक उस दिन आप खाना खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं, सात्विक खाना है। और ब्रह्मचर्य का पालन हम लोगों को करना है नहाए खाए के दिन से। दूसरे दिन 15 तारीख के सुबह हम लोग को वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, और नहा धोआ के उस दिन ज़रूर ध्यान दें कि देहरी पूजन ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो आपको महीने के हर दिन ही देहरी पूजन करना चाहिए, पर अगर समय की कमी के कारण या फिर आप लोग डेली नहीं करते हो तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो देहरी पूजन ज़रूर करिए। मैं ज़रूर करती हूँ, आप लोग को देहरी पूजन कर लेना चाहिए अपना। उसके बाद तुलसी पूजा करके विष्णु भगवान का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इस बार जो है सोमवार को पड़ रहा है एकादशी, तो एक और अच्छी बात है कि हम लोग शिव भगवान, पार्वती माता का भी पूजा कर सकते हैं। तो वो भी आप लोग जरूर कर ले। आप लोग जैसे कथा पढ़ते हैं, सफला एकादशी का व्रत का जो कथा है वो जरूर सुने या पढ़ें, आरती करें। पीले फल फूल जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीले रंग बहुत पसंद है। और उस दिन आप लोग अन्न जो है वो नहीं, ना तो हम लोग अन्न का खीर वगैरह बनाते हैं, ना हम लोग चढ़ाते हैं। बहुत लोग साबूदाना वगैरह जो खाते हैं वो पहले भोग लगा लेते हैं, उसके बाद वो ग्रहण करते हैं व्रत में। मखाने का खीर आप लोग बना सकते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। तो वो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से, अपने जैसा भगवान ने सबको दिया है उसके हिसाब से आप लोग उनको अपने सामंजस्य इच्छा के हिसाब से भोग अर्पण करें। और फिर हम लोग कथा करेंगे, आरती करेंगे, पूजन वगैरह करेंगे। उस दिन दोपहर में नहीं सोएंगे। बहुत लोग का प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन सोना है या नहीं। बिल्कुल नहीं, एकादशी के दिन नहीं सोया जाता है। किसी भी व्रत के दिन आपको नहीं सोना चाहिए। पर एकदम बहुत इमरजेंसी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई मेडिकल इशू है, या फिर आपकी उम्र हो गई है वैसी जिसमें आप नहीं वो कर सकते हैं, तो आप सो जाइए बिल्कुल। लेकिन तुलसी का एक पत्र अपने आंचल में
ज़रूर बांध लें, उसके बाद ही सोएं। तो ये एक नियम होता है कि इस व्रत में हमें नहीं सोना चाहिए और व्रत के पारण के दिन भी हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो जिनको बहुत अच्छे से पूजा करना है वो जागरण कर सकते हैं रात भर और रात में भी नहीं सोते हैं एकादशी के दिन। पर आजकल हमारे जैसा जॉब वगैरह है तो लोग सो जाते हैं, पर वैसे जागरण वगैरह, भजन कीर्तन, जो हमारा कृष्ण महामंत्र है वगैरह का जाप वगैरह करते रहना चाहिए दिन भर। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, राधा नाम का जाप करें। और उस दिन हम लोग दान जो करेंगे एकादशी के दिन, वो हम लोग अन्न का दान नहीं करेंगे। ये भी प्रश्न आता है कि हम लोग एकादशी के दिन क्या चीज़ का दान करें? तो एकादशी के दिन हम लोग करेंगे फल का दान, द्रव्य यानी कि पैसों का दान। एकादशी तिथि के दिन हमें फल और पैसों का दान ही करना चाहिए, अन्न का दान वर्जित है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल जो है, अन्न, चावल में उस दिन पाप होता है। उस दिन हमारे और ठाकुर जी जो हैं वो भी पूजा करते हैं, उपवास में रहते हैं हमारे विष्णु भगवान। तो आप लोग उस दिन अन्न का भोग भी नहीं लगाएंगे, अन्न का दान भी नहीं करेंगे। उस दिन हम लोग दान करेंगे केवल द्रव्य और फल का, इस बात का ध्यान रखें। और तीसरे दिन जो कि सुबह पारण है, पारण के समय भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और जो भी पारण का निश्चित समय है उस बीच में आप लोग पारण जरूर कर लीजिए। पारण से पहले नहा धोवा के पूजा पाठ करके विष्णु भगवान का, तुलसी माँ का पूजा कर ले, लक्ष्मी माँ का पूजा कर ले और उसके बाद हमें पारण के निश्चित अवधि देख के पारण करना है। और अगर पारण के समय तक आपका सात्विक भोजन नहीं बना हो तो आप तुलसी पत्र और गंगा जल से अपना पारण कर लें और उसके बाद जब आपके घर में भोजन बन जाए, जो भी आपका सात्विक भोजन है, भोग का जो भी है वो आप बना लें, तो फिर आप खा सकते हैं। तो ये जो हम लोग सात्विक भोजन कहने का अर्थ है कि जो पारण के दिन बनता है, हमारे घर चावल पारण के दिन भी नहीं खाते हैं। पराठा, कद्दू का सब्जी, धनिया पत्ता की चटनी वगैरह, आलू का चोखा वगैरह आप लोग बना के खा सकते हैं और सेंधा नमक में ही बनता है उस दिन और बिल्कुल सात्विक बनता है। तो आप लोग वो देख ले अपने घर के नियम के हिसाब से। एक और बात जो इस बार हो रहा है वो है कि तुलसी पत्र हम लोग कब तोड़े? तो क्योंकि हम लोग रविवार के दिन भी तुलसी माता पर जल नहीं डालते हैं, उनका पत्र नहीं छूते हैं, तो हम लोग नहाए खाए के एक दिन पहले शनिवार को तुलसी पत्र शाम में अच्छे से पहले तुलसी में आप पानी डाल दीजिए, ताकि हम लोगों को 2 दिन अभी पानी नहीं उसमें नहीं डालना है, तो हम लोग एक दिन पहले शनिवार को शाम में अच्छे से पानी वगैरह डाल दें और तुलसी पत्र तोड़ लें अच्छे मात्रा में, ताकि हम लोग पारण तक का हम लोग का भोग के लिए तुलसी काफ़ी हो जाए, तुलसी पत्र। तो आप वो कर लीजिए, आप तोड़ के रख लीजिए और रविवार को तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, एकादशी तिथि के दिन भी नहीं तोड़ेंगे। तो हम लोग उस दिन धो के भोग लगा सकते हैं, तुलसी पत्र धो लें और भोग लगा दें। तो तुलसी पत्र का विशेष ध्यान दे दें कि एक दिन पहले तोड़ ही लेना है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं आता है, इसलिए मैं बार-बार बता रही हूँ, शनिवार को शाम तक तुलसी तोड़ लीजिए और फिर दूसरे दिन नहीं तोड़ेंगे। फिर पारण का जो है मुहूर्त, वो आप पारण का मुहूर्त देख लीजिए। पारण के दिन नहीं सोना है दोपहर में, चावल उस दिन नहीं खाना है और उस दिन पारण के दिन शाम से आप फिर खा सकते हैं जो भी आप खाते हो, जनरल खाना जो आप खाते हैं वो खा सकते हैं। तो 3 दिन तक चलने वाला ये व्रत होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि कैसे, मुहूर्त कब है और तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर रविवार शाम 6:50 से और समाप्त हो रही है 15 दिसंबर सोमवार रात 9:19 पर। ठीक है? मतलब 14 तारीख से शुरू हो रही है, 15 को उदया तिथि के हिसाब से हम लोग 15 को मनाएंगे एकादशी तिथि। 15 दिसंबर 2025 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:29 से 6:17 तक और सूर्योदय जो होगा उस दिन वो होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। तो आप समय के हिसाब से अपने सुबह का पूजा और शाम का पूजा एकादशी तिथि को अवश्य कर लें। और ये जो एकादशी है उसका पारण है 16 दिसंबर दिन मंगलवार को। तो मंगलवार को पारण व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 7:05 से 9:11 तक। तो जरूर आप लोग ध्यान दे दें, 7:05 से 9:11 तक आप लोग व्रत का पारण जरूर कर लें और फिर अपना व्रत खोल सकते हैं और उस दिन चावल नहीं खाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो मैंने आप लोगों को पूरा सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी, नहाए खाए से लेके पारण तक की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, मैंने सारी जानकारी दी या नहीं, और बाल कब धोना है इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैंने वो भी बता दिया कि हम लोग रविवार को बाल धोएंगे, एकादशी के दिन कभी भी बाल नहीं धोया जाता है।
तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।